हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ IBPS और SBI क्लर्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, राइट। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो हर बैंक के द्वारा मांगे जाते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा, और फिर मैं रेफरेंस लूँगा विद स्पेशल रेफरेंस टू द PNB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। PNB क्लर्क का जो भी स्टार्ट हुआ है सबसे पहले, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, क्या ऑफिशियल मेल जो आया था DV का मेल, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो है प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जो अप्लाई किया होगा फॉर्म, उस टाइम जो आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा होता है, डिटेल आपके बारे में पूरी सारी जानकारी रहती है जिसमें इन डिटेल, वो आपको रखना पड़ता है। ये दोस्तों जब आपका एग्जामिनेशन का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद कुछ दिनों के लिए विंडो ओपन होता है। अगर आप लोगों ने पहले सेव नहीं किया हुआ है तो आपके पास एक मौका रहता है, आप उसको पर्टिकुलर बैंक की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिक्वायर्ड, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होता है, और उसके लिए जो वैलिड प्रूफ है वो है SSC का आपका, यानी कि जो हाई स्कूल का जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसका पासिंग आउट का सर्टिफिकेट। हालांकि वहाँ मेंशन रहता है SSC/10+2, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसके प्रूफ के लिए, कि मैं खुद गवर्नमेंट में रहा हूँ मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों का अच्छी जानकारी है। आप जान सकते हैं, आपको देखिए एक तो चाहिए आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो। सेकेंड थिंग सबसे वैलिड माना जाता है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, राइट। बाकी अगर आप लोगों के पास ये होगा ही, वैसे अगर ये नहीं भी है तो आप अगर इंटर का भी मार्कशीट ले आ रहे हैं, वो अगर मेंशन किया हुआ है उन्होंने DV के मेल में तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। उसके अलावा जो थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करना है वो है आपका ग्रेजुएशन का, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ विच एग्ज़ाम आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है वो डॉक्यूमेंट। अगर उस टाइम अगर आपसे मांगा गया है वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन उसमें मोस्ट रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो आपको ग्रेजुएशन का अपना 3 ईयर्स का मार्कशीट, और अगर कहीं पे 3 ईयर्स का मार्कशीट नहीं है तो आपका कहीं पे कंसोलिडेट मार्कशीट देते हैं तो वो मार्कशीट और उसका पासिंग आउट सर्टिफिकेट आप रख लीजिएगा। जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PG रहता है या कोई अन्य एग्जाम या 10+2 रहते हैं तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की मार्कशीट्स दोनों ईयर्स की या उस फाइनल ईयर की और सर्टिफिकेट रखना जरूरी होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कास्ट सर्टिफिकेट। जनरल कैंडिडेट्स के अलावा जो अलग डिफरेंट कास्ट के कैंडिडेट्स होते हैं, SC, ST, OBC, EWS, राइट, तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको DV में। वैसे तो आप लोगों ने बना के रखा होगा, और अगर नहीं बनाया हुआ है तो आजकल विभिन्न स्टेट्स में ही ऑनलाइन प्रोसेस अवेलेबल है। विदिन 2 to 3 डेज ये डॉक्यूमेंट बन जाता है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक नहीं बनाया है और उनका DV नियर बाई है तो आप इसको पक्का रेडी कर लीजिए, राइट। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो होता है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जो PW कैटेगरी से भरते हैं या परमानेंट डिसेबल्ड अभ्यर्थी हैं उनको अपना ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 100% शो करना पड़ेगा DV पे, राइट। उसका पूरा फॉर्मेट दिया होता है, आपकी जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें फॉर्मेट उसका पक्का दिया होगा। अपेंडिक्स एंड एग्जाम में जनरली ये रहता है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। फिर इसके अलावा जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई होते हैं उनके लिए एक ESM परफॉर्मा रहता है, एक्स सर्विसमैन परफॉर्मा। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मर्स, बेसिकली परफॉर्मा A, परफॉर्मा B, परफॉर्मा C एंड परफॉर्मा D। तो ये डिफरेंट टाइप के परफॉर्मा होते हैं जो कि द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी पर्सनल हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस और हु आर इन द लास्ट ईयर ऑफ द सर्विस, उनके हिसाब से ये अलग अलग एप्लीकेबल होता है हर एक एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप इस हिसाब से अपने एक्स सर्विसमैन के जो परफॉर्मा है वो रेडी करने चाहिए, ठीक है। अगर आप सर्विंग है, लास्ट ईयर में है, तो आपके अलग परफॉर्मर रहेंगे, अगर रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपके अलग परफॉर्मर्स रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो कॉमन चीज़ चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा पैन कार्ड। आप सब लोगों के पास होगा, जिन लोगों के पास नहीं होगा वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लें, या आपके पास ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि दे हैव अप्लाइड फॉर द पैन कार्ड, राइट। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड का आजकल देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स के लिए भी आधार को मैंडेटरी कर रखा है, या उसका आपका वेरिफिकेशन जो है एक डिजिलॉकर के थ्रू आराम से हो जाता है। आपको अगर डॉक्यूमेंट कैरी नहीं भी कर रहे हैं तो वो चल जाता है, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपको आधार कार्ड और उसकी कॉपी एक अपने पास रखनी पड़ेगी, राइट।
और उसके अलावा अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त कुछ और डॉक्यूमेंट अपने आइडेंटिटी का दिया है तो आप उसको ले सकते हैं आधार कार्ड के बदले। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक सेट बनाया है कॉमन डॉक्यूमेंट्स का, जो कि मिनिमम मोस्ट रिक्वायरमेंट होते हैं। बाकी अलग अलग बैंक्स के डीबी के मेल के हिसाब से ये कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हो सकती हैं, बट 95 to 98% यही डॉक्यूमेंट सबसे मांगे जाते हैं। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने भी छोड़ रखे हैं, दैट इज द करेक्टर सर्टिफिकेट, राइट, और एक होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये क्या है, बहुत से बैंक्स में डीबी मांग लेते हैं, बहुत समय ये फर्दर मांगा जाता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है। दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को जो है बनाना है अपने या तो ग्राम प्रधान से बना सकते हैं जिस एरिया में रहते हैं, या फिर आपको बना सकते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या कॉलेज का डायरेक्टर जो रहते हैं, राइट, और किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से, गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर का चल जाएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए कि इसकी वैलिडिटी आपके लिए 3 मंथ्स की होनी चाहिए। पास 3 मंथ्स पे बना हो, कहीं कहीं पे 6 मंथ्स का मान लेते हैं, बट मैं आपसे कहूँगा 3 मंथ्स का मान के चलिए। और एक होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको गवर्नमेंट रेजिडेंट प्रैक्टिशनर से बनाना होता है। इसकी वैलिडिटी भी 3 से 6 मंथ की रहती है, आप 3 मंथ्स को लेकर चलिए, राइट। एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, वो कहीं कहीं मांगते हैं, वैसे मैक्सिमम जगह आजकल मांगे रहे हैं, दैट इज द योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने या तो कोई 6 मंथ का, अदरवाइज अगर 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है फिर तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज 6 मंथ्स का भी चल जाता है, और कहीं कहीं पे 3 मंथ्स का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चल जाता है, राइट। और अगर आप लोगों ने अपनी 10+2 में या फिर ग्रेजुएशन में अपने इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये रिक्वायरमेंट इन्होंने अपने अपने डिफरेंट डीवीज मेल में मेंशन किए होते हैं। तो दोस्तों ये था एक जानकारी रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कमोबस 96 to 98% यही रहेगा आपका डॉक्यूमेंट, बट कुछ कुछ बैंक्स का डीवी में कुछ में ये डॉक्यूमेंट्स का कुछ चेंज भी हो सकता है। अभी जैसे पीएनबी का डीबी लिस्ट आउट हो चुका है, ऐसी बात में फिर आपका फर्दर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इन सब बैंक्स का, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, इन सब का, एंड एसबीआई का है, सबका लिस्ट आउट होगा। बेसिकली ये आपको मेरा आइडिया दे दिया है किस टाइप का मेल्स आता है। अभी देखिए बहुत से बैंक्स का भी आना शुरू होगा, तो आपको जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अभी सब उसको बना के प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। और इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पहुंच पाए तो आपको एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जनरली एवरी बैंक्स गिव योर टाइम, ओके, एक टाइम पीरियड देता है करेक्शन करने का, या कुछ छूट गया आपका लाना तो लाने के लिए आपको टाइम देता है। तो डोंट वरी, and I will say just all the best for all successful candidates. Soon you will receive the DB mail, those who have not received. Thank you, tata, bye bye, take care. The people who have not subscribed the channel are requested to subscribe it and share it with your friends. मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में। Thank you very much.